नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बीजेपी में खलबली और आजसू ने चाल चली। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में अभी तक बीजेपी और आजसू दोनों कहते हैं ना कि एक जिस्म दो जान वाली कहानी थी, लेकिन अब इस कहानी में दरार पड़ रहा है। मतलब खबर तो यह है कि आजसू अब आत्मचिंतन और आत्ममंथन कर रही है और इस आत्मचिंतन और आत्ममंथन में यह कहा जा रहा है कि आजसू कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि आजसू के जो मुखिया कह लीजिए या सर्वे सर्वा कह लीजिए सुदेश महतो, वो कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी उनकी बैठक हुई और उसके बाद उनका बयान आया और उसके बाद यह लगा कि बीजेपी और आजसू में मतलब कहीं ना कहीं वो दरार दिखाई दे रही है, क्योंकि सुदेश महतो ये कह रहे हैं या उनके पार्टी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव में जीत इसलिए नहीं मिली क्योंकि जेएमएम के जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया खुद में, वो तुर्क का इक्का उनको बनाया गया, लेकिन वो ऐसा चले नहीं। फिर वो तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, फिर वो गीता कोड़ा, फिर मधु कोड़ा, लोमिन हेम्ब्रम, उसके बाद चंपई सोरेन, हर तरह का चाल बीजेपी ने चला था, लेकिन हेमंत की आंधी ने सबकी साख को जड़ से उखाड़ दी। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई बीच में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और सुदेश महतो यानी आजसू प्रमुख वो पाला बदल सकते हैं या उसकी फिराक में हैं या कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। और आज हमारी चर्चा इसी पर है कि क्या दोस्त अब दोस्त ना रहा वाकई में, या इसमें इस खबर में कितनी हकीकत और कितना फसाना है। क्योंकि अंदर की खबर देखें तो यह है कि भाई टूट पड़ने वाली है, आजसू पाला बदलने वाली है। चूंकि स्वर भी बदलते हैं तो फिर यह कहा जाता है कि पार्टी भी बदल जाएगी। लहजे से पता चलता है कि अगला लफड़ा क्या है, लेकिन यहां पर बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खबर जो है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई आजसू बड़े फैसले ले सकती है। जल्द ही सब कार्यकर्ताओं से नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। चूंकि 10 सीट पर चुनाव लड़ना और 1 पर जीत बाकी 9 पर हार, ये बड़े सवाल खड़े करती है। और अब आजसू आत्मचिंतन आत्ममंथन कर रही है। अब देखना होगा कि क्या बड़े फैसले लेती है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी में खलबली, आजसू ने कौन सी नई चाल चली, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव हो गया, फैसला भी आ गया, हेमंत मुख्यमंत्री भी बन गए, नई सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन विपक्षी दल आज भी उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड के कई नेताओं की साख हेमंत सोरेन की आंधी में उखड़ गई और अब झारखंड में मुख्य विपक्षी दल के सहयोगी आजसू अब कुछ अलग दांव चलने वाली है। आपको बता दें कि विधानसभा में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली आजसू पार्टी के मुखिया सुदेश महतो अब नए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। इस वक्त झारखंड की सियासत में सुदेश महतो की चर्चा हो रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव संथाल से लेकर कोल्हान तक बीजेपी के कई नेता में भगदड़ मची हुई है। विधानसभा चुनाव की दस्तक होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चली थी। सभी अपने सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने लग गए थे, लेकिन आजसू पार्टी में इस बार वो देखने को मिला जो शायद अभी तक कभी देखने को नहीं मिला था, और वो ये कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत की आंधी ऐसी आई कि बीजेपी तो बची रह गई, लेकिन आजसू पूरे 1 सीट पर सिमट कर रह गई। और अब कहा जा रहा है कि अब इसी से आहत होकर सुदेश महतो अपना ठिकाना बदल सकते हैं। बता दें कि राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में सुदेश महतो, मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा की सियासत साथ जो है वो दांव पर है, और जो दांव पर है और वैसे भी अपनी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी हेमंत की आंधी में सियासत की नैया डूब गई। यानी चुनाव आने से पहले जेएमएम के कई दिग्गज नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ दिया, जिसमें सीता सोरेन, लोमिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन शामिल हैं। तो एनडीए में दरार पड़ने वाली है क्या, और फिर वार और टकरार होने वाली है क्या, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्या दोस्त दोस्त ना रहा, या वाकई में आजसू कुछ नया चाल चलने वाली है। क्योंकि आजसू को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में परिणाम आए हैं
उससे आजसू को पूरी गंभीरता से आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना होगा। और वो लगातार सुदेश महतो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम नेता हों या कार्यकर्ता हमारे, हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं और जल्द ही बड़े फैसले लेंगे। अब बड़ा फैसला क्या होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क कि भाई क्या फैसला होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन वो तो सत्ता में काबिज हो गए, फिर से एक बार सिंहासन पर बैठ गए, सरकार का गठन हो गया, मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली, सब कुछ हो गया, सरकार अपनी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ने भी लग गई। लेकिन अभी तक जो सवाल इंडिया गठबंधन के लिए खड़े हो रहे थे, अब वो एनडीए को लेकर खड़े हो रहे हैं कि एनडीए में जो झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है बीजेपी की आजसू, उसके लिए अब आगे का रास्ता कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब भविष्य के गर्त में। जवाब क्या होगा ये तो जब फीडबैक ले लिया जाएगा। सुदेश महतो कह रहे हैं कि जब हम कार्यकर्ताओं से और नेताओं से फीडबैक ले लेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी में दरार पड़ेगी या कुछ नया मिलेगा, या सुदेश महतो जेएमएम का रुख करेंगे, क्योंकि सुदेश महतो दो भाषा बोल रहे हैं। एक तो ये कि हम सरकार के सामने खड़े रहेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार को चलने का मौका देंगे, लेकिन सवाल खड़े करेंगे और जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जो हम उठाते चले आए हैं, हम उस पर आज भी स्टैंड करते हैं, आज भी हम उस स्टैंड पर कायम, हमारे मुद्दे बिल्कुल नहीं बदले। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हेमंत गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विश्वजीत सिंह हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे एलन तिवारी, नेता कांग्रेस के। विश्वजीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। वो एक कहावत है कि ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो विश्वजीत जी, ये जो खबर आ रही है कि आजसू और आपके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना? विश्वजीत जी। शिवम जी, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल पूरी कहीं से भी हकीकत की कोई गुंजाइश नहीं है जो ये निकल के खबर आ रही है। हमारे सबसे मजबूत सहयोगी झारखंड में सुदेश महतो जी हैं, उनकी पार्टी है, और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव अभी तक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव में हम साथ गए थे, चुनाव में साथ जाने के बाद हमें अभी विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। विपक्ष में बैठने का मौका मतलब ये नहीं होता है शिवम जी की हम दूसरा अवसर तलाशने लगे। पिछली बार भी विपक्ष में बैठे थे आजसू पार्टी, और उस समय भी उन्होंने विपक्ष कोई भी अवसर तलाश करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताता हूँ, स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच कहीं कोई किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। ये सिर्फ आकलन है, पार्टियां आकलन करती हैं, मीडिया आकलन करता है। आने वाला समय आपको निश्चित तौर पे ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, और आने वाला समय आपको पूरी तरह से ये पता चल जाएगा कि कहीं पे भी कोई मनमुटाव नहीं है। सुदेश जी हमारे साथ थे, सुदेश जी हमारे साथ हैं और साथ में रहेंगे। नहीं विश्वजीत जी, अब आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, हमारे बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में कहीं कहीं पर खबर ये आई कि भाई आप लोगों ने तो अपना सीट लड़ी और पर्याप्त सीट आप ले भी आए, वो तो 10 में से 1 पर रह गए बेचारे। वो कह रहे हैं हम अच्छा प्रदर्शन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी ने जेएमएम से जिन नेताओं को उठाकर ले आए, इतना हवा बनाया गया, लेकिन उसका परिणाम तो कुछ आया नहीं। हेमंत सोरेन की आंधी में सब कुछ उखड़ गया। देखिए, गठबंधन धर्म के कुछ नियम होते हैं, और चुनाव में जाने से पहले भी उन नियम का पालन करना, और चुनाव के बाद भी उन नियमों का पालन होता है। आप गठबंधन धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप एक चीज सोचिए, जिस पे सहमति भाजपा और आजसू की बनी, वो 10 सीट हम पे चुनाव आजसू लड़े, और उसमें से हार, देखिए चुनाव है, हार जीत लगा रहता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी और विकल्प की तलाशी करने लगे कहीं और जाने की बात। ये बात अभी खुल के सामने नहीं आई है। अगर आपके सूत्र क्या हैं या सत्तारूढ़ पार्टी अभी क्या कह रही है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कहीं इस तरह की बात नहीं है। सुदेश जी हमारे साथ थे और रहेंगे।
ठीक है विश्वजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। एलन तिवारी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अरे हाँ भाई, सुन तो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ फोन आता है वो कट जा रहा है। अच्छा, वो एक बार हम ठीक करवाते हैं। अब एलन तिवारी जी, वो ठीक करवाते हैं हम। एलन तिवारी जी, ये जो खबर आ रही है कि ये एनडीए में आप लोगों ने इतनी बड़ी शिकस्त दे दी, क्या वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऐसे कैसे हार सकते हैं? और ये कहा जा रहा है भाई कि आजसू वो आपकी गठबंधन में शामिल हो सकती है, तो अगर वो आए तो स्वागत कर रहे हैं आप? देखिए दुबे जी, हाँ, एक दो पंक्ति आपको मैं सुना रहा हूँ। अभी तो रात है ऐसी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। हाँ, अभी सरकार का गठन हुआ है और आज सुबह में भगदड़ हो गया। हाँ, तो ये कह दीजिए बीजेपी के लोगों से हाँ, कि वो बात, वो दिन याद करें हाँ, जब उपचुनाव होते थे तो ये कहते थे बस सरकार हेमंत जा रही है। हाँ, ये ईडी का छापा पड़ा तो हेमंत सरकार जा रही है। अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है, आजसू में भगदड़ होने दीजिए, उसके बाद इनके बीजेपी में भगदड़ होगा। ये गीता कोड़ा, सीता सोरेन, चंपई सोरेन, इस सब लोगों को जो भगोड़ा को भुला भुला करके इन्होंने जो महिमा मंडित किया है, इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआत भी नहीं, अभी श्री गणेश नहीं हुआ। अच्छा, इंतजार कीजिए। हाँ, ठीक है एलन तिवारी जी, गति होगी। हाँ, आप देख रहे हैं संसद में कि राहुल गांधी जी संसद मार्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। और अगर धक्का धुक्की से बेचारे माननीय सांसद प्रताप सारंगी जी गिर जाते हैं, कोई दूसरे गिरते हैं, कौन, राजपूत हैं, मुकेश राजपूत, उनके गिरने से अगर प्रताप सारंगी जी को धक्का होता है और गिर जाते हैं तो दोषी राहुल गांधी है। नहीं, ठीक है एलन तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार विश्वजीत जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। विश्वजीत जी, एलन तिवारी साहब कह रहे हैं कि जिनके खत नहीं आते थे उनके पैगाम आने लगे, मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम पर आम आने लगे। वो कह रहे हैं कि अब हमारा समय बदल चुका है, तब तो हम पे बड़ा ईडी कर रहे थे, अब हमारा समय बदल गया है, अब आजसू तो जाएगी ही जाएगी, बीजेपी में भी टूट होने वाली है और उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आप नकार रहे हैं। तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनकी निश्चित तौर पे आस्था अपनी पार्टी के साथ होगी। और आस्था के साथ कभी कभी क्या होता है कि आस्था इतनी बढ़ जाती है कि हम देख नहीं पाते हैं कि हमारा स्तर अभी क्या हुआ है। आप ये देखिए, अभी इनके ईडी का कह रहे हैं कि रेड पड़ी थी तो पार्टी सरकार जा रही है। ईडी का रेड आपकी करनी से पड़ी है और अभी आप बेल पे हैं, आप रिहाई में नहीं है। दूसरी चीज है, राहुल गांधी की इन्होंने बात की, तो अभी देखिए राहुल गांधी तो अब क्या कहा जाए, राहुल गांधी से अब एक तरह से देख लिया जाए तो उनको इतनी बौखलाहट हो गई है, इतनी बेचैनी हो गई है कि अब मकर ध्वज पे हमारे जितने भी सांसद थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तख्तियां लेके बैठ जा रहे थे। मैं तिवारी जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि मकर ध्वज के बगल में स्पेस खाली नहीं रहता है क्या? सुरक्षा बलों ने, उन्होंने जितने भी सुरक्षा बल थे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस रास्ते से ना जाइए, बगल में जगह खाली है आप वहां से चले जाइए। क्या कारण था कि अगर उनकी मंशा नहीं थी तो क्या कारण था कि राहुल गांधी मकर ध्वज के बीच से ही जाना चाह रहे थे और बीच से ही गए? दूसरी बात, आपने ये स्वीकार किया तिवारी जी कि राहुल गांधी से धक्का लग गया, सारंगी जी मुकेश राजपूत जी को धक्का लगा और मुकेश राजपूत जी सारंगी जी पे गिर गए। लेकिन आप सोचिए, मुकेश राजपूत जी को धक्का किस अनुसार दिया गया? वो दिल्ली का मुद्दा है, उस पर कभी और आ जाएंगे। आज फिलहाल झारखंड के मुद्दे पर ही रहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत गुप्ता जी, हमने आमतौर पर देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, हमने बिहार में तो कईयों बार देखा है। मतलब हम देखते हैं कि पार्टी जरा सी कमजोर हुई, पाला बदल जाता है। और अभी विश्वजीत जी के सहयोगी हैं बिहार में, उनका तो पूरा रिकॉर्ड ही अलग है। क्या ये झारखंड में होने जा रहा है क्या, या वाकई में सिर्फ ये फसाना है कि भाई हवा उड़ा दीजिए? हालांकि एलन तिवारी तो इस पर मुहर लगा रहे हैं कि भाई आजसू तो जा ही जा रही है, ये बीजेपी भी टूटने वाली है, बस इंतजार करिए आप। हेमंत गुप्ता जी। शिवम, देखिए, इसको अफसाना और फसाना दोनों कह सकते हैं। अच्छा। सुदेश महतो की स्थिति ये है कि वो भाजपा छोड़ के जा ही नहीं सकते।
दरअसल मामला क्या है कि सुरेश महतो 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके और उसका श्रेय भी जाता है भाजपा को। सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट यूनियन से बनी ये जो पार्टी है आज के दिन जेएमएम में ये जा नहीं सकते क्योंकि ये जेएमएम के विरुद्ध लड़े हैं। और देखिए आप ये याद करिए कि जब लालू प्रसाद जी इनको मंत्री बनाने का ऑफर दिया था उनको ये भी ठुकरा चुके हैं। तो राष्ट्रीय कोई पार्टी आजसू कांग्रेस के साथ मर्ज हो नहीं सकती और कांग्रेस इनको उन सीटों पर जहां ये चुनाव लड़ना चाहते हो दे भी नहीं सकती। तो भाजपा एकमात्र इनका विकल्प है। तो इसके बारे में क्योंकि अब पार्टी को सीट कम मिली वो अलग बात है, वो उस मुद्दा अलग होता है। लेकिन भाजपा को छोड़ करके आजसू तो हेमंत जी अगर आजसू के नंबर ठीक ठाक होते तो क्या कुछ संभावना थी क्या? नहीं, तब भी संभावना नहीं थी क्योंकि भाजपा नहीं चाहेगी कि वो आजसू जाए और आजसू भी नहीं चाहेगी क्योंकि भाजपा ही इनको इस तरीके से इनको पोजीशन भी दी, इनके मान सम्मान को रखा और इनके लोगों को प्रश्रय भी देती रही। और हमें ये लगता है कि भाजपा बहुत जल्द इनको कहीं ना कहीं प्रमोट करेगी। ठीक है हेमंत जी, एक सवाल और भी है। सुदेश महतो या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता कई बार ये कहते हैं कि ये दबी आवाज में कि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी वाले ये जो सबको ले आए उठा के जेएमएम से, उन्हीं की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि जनता ने मुंह मोड़ लिया हमसे और हालत ये हुआ कि सुदेश महतो जी खुद जो है परास्त हो गए। तो वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले ना लाए होते तो हमारा तो दबदबा बना ही था, इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी थी राज्य में तो हम निकाल ले जाते मामला। शुभम देखिए आपके जो ये बातें हैं वो कुछ हद तक बहुत सही है। कोई भी पार्टी अगर राजनीतिक रूप से अगर वो चुनाव हारती है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 मुख्य मुद्दे होते हैं। या तो वो पार्टी का संगठन जो अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दा और तवज्जो नहीं देने से कार्यकर्ता वोटर के पास पहुंच नहीं सके। तो निश्चित रूप से भाजपा आजसू में देखिएगा कि सुदेश कुमार महतो जो इसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष हैं उन्होंने वो भी चुनाव हार चुके हैं कई बार। तो वो उसका मुख्य कारण क्या है? संगठन में परिवर्तन चाहते हैं, लोगों को जगह नहीं मिलेगी तो किसी भी आदमी को आप बंधुआ मधु बना करके अपनी पार्टी में रख नहीं सकते। हर व्यक्ति प्रगतिशील है, हर आदमी महत्वाकांक्षी है तो उसको उसी हिसाब से ढालना पड़ता है। शायद आजसू इस मामले में बहुत कमजोर होगी और यही मामला भी संगठन में भाजपा के साथ है। उसको ये देखना होगा ताकि कार्यकर्ता वोटरों के पास जिस तरीके से पहुंचे। हम चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि इसका कारण था इसके जो पदाधिकारी थे अपने क्षेत्रीय नेताओं जातीय नेताओं को प्रश्रय नहीं दिए, जिसके कारण से क्षेत्रीय नेताओं उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए और वोटरों तक नहीं पहुंच पाए। ये भी मुख्य कारण था। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। एलन तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एलन तिवारी जी, वो एक कहावत है ना कि अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे हैं कौन। तो आपका तो ये हो चुका है कि भाई आप तो अब विराजमान हो गए हैं सिंहासन पर। अब आपको लग रहा है कि चलिए भाई जो आया गया वो हुआ, लेकिन सब कुछ आ गया। लेकिन बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो ये कह रहे हैं कि इनकी भी हवा कुछ ठीक नहीं है, ये मैया सम्मान योजना पर फंस चुके हैं और इसीलिए केंद्र से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे यहां जो हवा उड़ाया जा रहा है कि भाई देखिए आजसू अलग होने वाली है, इन्हीं का किया धरा है, इनसे खुद तो कुछ संभल नहीं रहा है, हम पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए कहावत जो है वो मैं बोल रहा हूं, मैं किसी की ओर इशारा नहीं है मेरा। हाँ, कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अच्छा, ये कहावत है, किंवदंती है। हाँ, मतलब कि जाकी रही भावना जैसी, हाँ, प्रभु मूरत देखी तिन तैस। आप चश्मा लगाएंगे हरे रंग का, हाँ, तो लाल तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो आपको दिखा है लगातार। हम लोग डिबेट में बैठते थे, हाँ, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता था। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, हाँ, और वो शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, हाँ, और हिमंता विश्वकर्मा जी आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, अब तो आप लोगों का खेला खत्म, अब तो एकदम पूरा धूल उड़ रहा है। हाँ, कहाँ चला गया ये सब? पहले भी तो एलन तिवारी जी सुनिए, कहने दीजिए एक सेकंड। एलन तिवारी जी, अगर सुदेश महतो आ रहे हैं तो आने दीजिए भाई, इतने अनुभवी नेता हैं, आप ही का पार्टी का उद्धार होगा। शिवम दुबे जी, हाँ, शिवम दुबे जी हमको कहने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जनता, एक छोटे बच्चे को एक काम करिए आप, हाँ, एक प्लास्टिक में जो चॉकलेट का रेपड़ होता है उसमें एक कंकड़ डाल के मोड़ दीजिए और 3 साल के बच्चे को बुलाइए, कहिए कि ये
चॉकलेट है, दौड़ के आएगा और दौड़ के आएगा, जब वो खोलेगा और देखेगा कि इसमें कंकड़ है तो दोबारे कपार पटक के मर जाएगा, कोई वो बच्चा फिर नहीं आने वाला। यही स्थिति बीजेपी की होने वाली है। अच्छा, अगर मैया सम्मान योजना के तहत हमको फिर से सिंहासन मिल गया तो आपको कौन रोका था? बाबूलाल जी मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री थे, आप बाबू सम्मान दे दिए होते, बचवा सम्मान दे दिए होते, माई बहन सम्मान दे दिए होते, कोई रोका था क्या? 400 में गैस का सिलेंडर दे दिए होते। अब आपको गोगो दीदी योजना याद पड़ रहा, ये ठग विद्या नहीं चलेगा। और एक सलाह है मेरी, आप भी ध्यान से सुने, और मैं चाहता हूं ये बात, हालांकि मैं एज ए वर्कर ये बात कर रहा हूं, एक बात नेताओं को दिमाग से निकालनी चाहिए, वो ये है कि उनको चाहे जो भी कुर्सी मिले, अभी आपने कहा है कि बीजेपी प्रमोट करेगी, माने उनको राज्यसभा भेज देगी। बिना चेयर के नेता लोग रहना सीखे हैं। कार्यकर्ता जिस भांति अपना जीवन व्यतीत करता है, इनको कोई ना कोई पद चाहिए, विधायक बना दीजिए, एमपी बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, ये बोर्ड निगम का अध्यक्ष बना दीजिए, ये नहीं होता है तो संगठन में जगह दीजिए, कुछ नहीं दीजिएगा तो ये नहीं रहेंगे, कभी इस पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी। चंपाई सोरेन इसीलिए गए थे क्या एलन तिवारी जी? कुछ दे नहीं रहे थे आप जी? चंपाई सोरेन इसीलिए चले गए थे क्या कि कुछ दे नहीं रहे थे आप? बस चंपाई सोरेन उसके लिए नहीं गए। चंपाई सोरेन को ये कष्ट हुआ, जग जानता है। उनको ये कष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री जब हमारे जेल चले गए तो उनको कहा गया कि फॉर द टाइम बीइंग आप ये कमान संभालिए। आने के बाद उनको हटा दिया गया, ये दुखद हो गया, इसलिए वो चले गए। अच्छा। सीता सोरेन क्यों चली गई पूछिए, गीता कोड़ा क्यों चली गई पूछिए। ठीक है एलन तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत जी जवाब दीजिए। चॉकलेट वाली कहानी आप समझ ही गए होंगे, हरा कलर का चश्मा लगाएंगे तो लाल कहां से नजर आएगा, और बाकी जो नसीहत दी है एलन तिवारी जी ने वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आप? वरना पार्टी तो खराबी हो जाएगी पूरी। तिवारी जी से मैं कहना चाहूंगा कि जीत मिली है, और जीत मिलने के बाद जो धुआं हुआ है, अभी लग रहा है कि तिवारी जी की आंखों के सामने से वो धुआं छटा नहीं है। मैं जरा सा वो धुआं हटाने की कोशिश करता हूं। देखिए, किसी भी राज्य में सरकार गठित होने के बाद राज्य के अंदर असंतोष का माहौल बनता है, ठीक है, और इतनी मजबूत सरकार बनने के बाद आप सोचिए कि असंतोष का माहौल बनने में कम से कम किसी भी राज्य में 2 या 3 साल 4 साल लग जाते हैं। लेकिन झारखंड की विडंबना ये है, झारखंड का हम लोग की बदनसीबी ये है कि झारखंड में अभी जो हालात हैं, एक बार उस पर गौर कीजिए। आप मैया सम्मान का जिक्र कर रहे थे, मैया सम्मान 11 तारीख को खटाखट फटाफट उसकी अभी विधि व्यवस्था तक नहीं हो पाई है कि क्या किस तरह से करना। नहीं तो विश्वजीत जी, अभी बीते दिन ही हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि भाई आने वाला है, तैयार हो जाइए। ठीक है, आने वाला है, हम भी इंतजार कर रहे हैं उस चीज का। लेकिन अगर आपने 11 तारीख को खटाखट फटाफट कहा था तो आपको उसके पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप पहले से भी देर थे। ठीक है, देखिए दूसरी बात, कूद के पांव पालने में ही दिखाई देंगे विश्वजीत जी, जैसा जैसा होगा सब कुछ सामने आएगा, कुछ बचेगा नहीं। फिलहाल चर्चा में थोड़ा समय का अभाव है। विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एलन तिवारी जी आपका भी, हेमंत गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो अब आजसू क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जेएमएम है जो ये कह रही है कि आजसू ही नहीं टूटेगी बल्कि बीजेपी में भी टकराव होगा और टूट होगी, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो हमारे दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। देखना यह है कि आजसू फीडबैक लेने के बाद अगला कदम क्या हो। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।